सेक्सुअल अटैचमेंट होगी, जिससे एना को बहुत दर्द मिलेगा, प्यार नहीं। और फिर एना कई दिनों तक क्रिश्चियन से नहीं मिलती और फिर एना की ग्रेजुएशन का दिन आ जाता है और वहाँ क्रिश्चियन को एज ए स्पीकर बुलाया जाता है। वहाँ फिर उन दोनों की बात होती है और क्रिश्चियन एना को एक महंगी गाड़ी गिफ्ट करता है, क्योंकि एना नहीं देना चाहती, लेकिन वो क्रिश्चियन एना की पुरानी गाड़ी को अपने ड्राइवर के हाथ दिखवा देता है और एना को एक खूबसूरत तोहफा देता है। लेकिन अभी भी एना क्रिश्चियन के बिहेवियर से बहुत ही परेशान रहती है और इसी दौरान एना को इसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे परेशान देखकर अपने पास बुला लेती है और क्रिश्चियन भी वहाँ चला जाता है और वो उसे वहाँ से ले जाता है और फिर उन दोनों के दरमियान फिजिकल रिलेशन शुरू होता है। और इस बार ये उस तरह से शुरू होता है जिस तरह से क्रिश्चियन चाहता है और क्रिश्चियन एना पर अपने BDSM टॉयज का इस्तेमाल करता है। एना को उसमें दर्द नहीं होता बल्कि अच्छा लगता है। फिर वो एना को अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाता है और एना उनके साथ डिनर करती है। एना को वहाँ से ले जाता है और आखिर में कहता है कि तुम मेरी हो। एना क्रिश्चियन को कहती है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही, मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ, तुम्हारे करीब